आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, गुरु को कालपुरुष कुंडली में नवम और 12वां स्थान दिया गया है। देखिए, नवम स्थान जो होता है वो धर्म का होता है। नर्म जो नवम स्थान है वो पिता का होता है। नवम स्थान फॉर्च्यून का है। तो अगर नवम स्थान पीड़ित हो, नवम स्थान का लॉर्ड पीड़ित हो और स्वयं जुपिटर यानी बृहस्पति अगर वो भी पीड़ित हो, तो ऐसे में जातक को जीवन में अपने बहुत कष्ट जीने पड़ सकते हैं। देखिए, जुपिटर जो एक सात्विक प्लैनेट है, उस वो एक बहुत डेलिकेट और बहुत सॉट आफ्टर प्लैनेट है वो, क्योंकि वो वेल्थ और बरकत को दिखाता है। तो सभी को बरकत भी चाहिए और सभी को वेल्थ भी चाहिए। मगर देखिए, क्योंकि कलयुग है, तो कलयुग में सबसे ज्यादा लोग डरते हैं राहु केतु और शनि से। मगर सब ये भूल जाते हैं कि राहु केतु शनि भी बृहस्पति के कहने पर ही चलते हैं। अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है, बृहस्पति का कर्स है कुंडली में, तो ऐसे में जातक को बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता है। राहु केतु शनि फिर भी लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाकर कुछ ना कुछ उपाय ले लेते हैं, और सबसे पहले ज्योतिषाचार्य राहु केतु शनि को ही देखते हैं। जो सबसे ओवरलुक प्लैनेट है, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है कुंडली में, वो बृहस्पति ही होते हैं। क्योंकि बृहस्पति को आप अपने आचरण से ठीक कर सकते हो अगर वो कुंडली में पीड़ित है तो भी। मगर क्या जातक अपने आचरण से उस बृहस्पति को ठीक करना चाहता है, या सिंपल सिर्फ कुछ रेमेडीज से राहु केतु शनि को ठीक करना चाहता है? देखिए, अगर आपका आचरण ठीक होगा तो आपसे आपका बृहस्पति ठीक होगा। अगर आपका बृहस्पति ठीक होगा तो राहु केतु शनि ठीक होंगे। अगर कुंडली में बृहस्पति कितना भी अच्छा हो, मगर आपका आचरण ठीक नहीं है, तो आप अपना बृहस्पति खराब करेंगे। अब अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत पीड़ित है, तो ऐसे में जातक को बहुत ज्यादा जिसे बोलना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए कि अपने बृहस्पति को वो खराब ना करे। क्योंकि अगर उसने ऐसे में जातक अपना बृहस्पति खराब करता है अपने आचरण से, यानी कि आचरण से मतलब है कि ऐसे में जो जातक है धर्म का पालन नहीं करता है, गुरुओं के प्रति अपनी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं देता है, ठीक है, गुरु से किसी भी प्रकार का अगर चीटिंग कोई करता है, तो इससे आपका बृहस्पति खराब होता है। तो देखिए, जहां तक बृहस्पति की बात रही, तो बृहस्पति कुछ ना कुछ हद तक आपके अधीन ही है। अगर आप चाहो तो अपने व्यवहार से उनको ठीक कर सकते हैं। मगर अगर आपका व्यवहार भी ठीक नहीं है और कुंडली में चाहे बृहस्पति पर कितनी अच्छा हो, तो बृहस्पति कहीं ना अच्छा होने से राहु केतु शनि भी पीड़ित होते हैं। क्योंकि राहु केतु शनि भी अपने गुरुओं की सुनते हैं। अब वो चाहे गुरु शुक्राचार्य हो, चाहे बृहस्पति ही क्यों ना हो, क्योंकि ये कार्मिक प्लैनेट है। राहु केतु शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, यानी आपके कर्मों के फल का आपको प्रारब्ध के रूप में आपको रिजल्ट देते हैं। वो प्रारब्ध कैसे बनता है? आपके आचरण से, आपके व्यवहार से। तो अगर आप अपने आचरण से अपने गुरु को ठीक रखते हैं, तो उससे आपका राहु केतु शनि भी ठीक होते हैं। चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे शनि की ढैया हो, ठीक है, चाहे राहु केतु की दशा हो, चाहे शनि की दशा और उसमें राहु का अंतर हो, या केतु की महादशा और उसमें राहु की अंतरदशा हो, ऐसे में आपको अगर कोई कष्ट से बाहर निकाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु। देखिए, पौराणिक कथाओं में भी अगर ऐसा माना जाता है कि अगर गुरु प्रभावित बहुत ज्यादा कुंडली में है, तो गुरु की बरकत आप कभी नहीं ले सकते हैं। देखिए, गुरुओं के बहुत प्रकार हैं। सात्विक गुरु में भी अगर आप देखें तो विश्वामित्र, वशिष्ठ आते हैं। मगर आप देखेंगे कि जो जिनमें क्रोध है, एंगर है, जैसे कि परशुराम जी, जैसे कि दुर्वासा ऋषि, अगर आप के की कुंडली में इन ऋषियों का श्राप है, तो राहु केतु शनि की पूजा कर कर भी आप कुछ लाभ नहीं उठा सकते। तो आप समझें कि आपकी जो प्लैनेट है ये आपके ही हाथ में होते हैं। और पौराणिक कथाओं में भी, एक महाभारत में आपको पता है कि जब पांडवों ने अपने भाई बंधुओं को महाभारत के युद्ध में मारा और उनको जो है ब्रह्म हत्या दोष, गुरु हत्या दोष का पाप लगा, वंश गोत्र का हत्या दोष का पाप लगा, तो जब इतने पाप लगे तो उन्होंने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए
इसका समाधान जानना चाहा, जो कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण और दुर्वासा ऋषि ने बताया। तो उसका समाधान उन्हें मिला या नहीं, कैसे मिला, क्या ये कहानी है, और इस कहानी की चर्चा मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। मगर आप इतना ध्यान रखें कि जो गुरु है उसको आप अपने व्यवहार से कंट्रोल और ठीक कर सकते हैं, मगर राहु केतु शनि को आप नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि वो आपके पिछले जन्म के कार्मिक जो रिजल्ट है वो उसको मैनिफेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने गुरु को अच्छा करें। गुरु को अच्छा करने से राहु केतु शनि भी अच्छे होते हैं।